जब चेस्ट और अपर चेस्ट में 5 इंच या उससे ज़्यादा का अंतर हो तो हम कटिंग किस प्रकार से करेंगे। आज मैं बात करूंगा कुर्ती कटिंग की। जी हाँ, लंबाई 38 इंच है, अपर चेस्ट 34, चेस्ट 39 इंच का है, कमर 31 इंच, शोल्डर जो है बॉडी पर 15 इंच का है, हिप 42 इंच का, सामने गला 7, पीछे गला 7 इंच, आर्म होल की गोलाई 17 इंच है और आस्तीन की जो गोलाई है मतलब आस्तीन राउंड जो है वो 12 इंच का। ये कंप्लीट मेजरमेंट है जिसके आधार पर हमको कटिंग देखनी है। वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। पेपर पे बता रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर कट सारे निशान और सब कुछ समझ में आए। सबसे पहले हमने डबल फोल्ड पेपर लिया हुआ है जिसमें हम सामने पल्ला पीछे पल्ला एक साथ काटेंगे। इसकी कटिंग अलग अलग भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है। एक साथ वाला बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा निशान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट मार्क लेंगे। सबसे पहले ये निशान क्यों होता है, पेपर को सीधा करने के लिए या कपड़ा को कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद ये पीछे पल्ला हम हाफ इंच बड़ा रखते हैं, उसके लिए आपको ये निशान लेना है। तो ये 2 कॉमन निशान होंगे। एकदम सिंपल लॉजिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, सारा कुछ समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना यार। अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर कितना है बॉडी पर, जितना भी आपका बॉडी पर शोल्डर आता है उसका आप हाफ लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 15 का आधा 7.5। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको पीछे गला 7 इंच डाउन, सामने गला 7 इंच डाउन, मतलब 7 इंच गहरा करना है। तो उस कंडीशन में हम शोल्डर को माइनस कर देंगे 1.5 इंच। ठीक है, ये इस तरह से हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया। अब टोटल शोल्डर हमारे पास बच रहा है कितना, 6 इंच का। तो 6 इंच का निशान हम नीचे आकर के भी लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद स्केल से हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाला जो निशान है, ये वाला निशान हम लेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। चेस्ट कितना है 39, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 5.5 पौने 6 इंच तक का ले सकते हैं। अब ये 5.5 पौने 6 6 3 अलग अलग निशान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको आर्म होल की गोलाई को मिला के देखना होगा। आर्म होल की गोलाई कितनी है, 17 इंच की है। तो 17 इंच है मतलब 39 इंच चेस्ट के हिसाब से इसको नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा कम माना जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.5 इंच का ये निशान लेके देखते हैं, ये जस्ट चेकिंग के लिए। उसके बाद ये निशान हम सीधा लेके जाएंगे। ये देखो, ये इस तरह से। अब यहां पर हमको अपर चेस्ट नापना है। ठीक, ये देखिए, ये इस तरह से अपर चेस्ट कितना है 34। 34 का हाफ कितना होगा 17, 17 का हाफ 8.5, मतलब 34 का चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाना है 8.5 इंच का। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, बॉडी का मेजरमेंट है। ठीक है, जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो आप इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। अब देखो लूजिंग किस तरह से दी जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट पहनना है तो 2 इंच की लूजिंग, नॉर्मल पहनना है तो 3 इंच की लूजिंग, और थोड़ा सा कंफर्टेबल पहनना है तो 4 इंच की लूजिंग। इस तरह से कुर्ती में लूजिंग होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच अलग से लूजिंग ऐड करेंगे जिससे हमारा 3 इंच का लूज ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1.25 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन और छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गोलाई शेप पहले देंगे। कौन सी गोलाई, आर्म होल की गोलाई। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, इसको मात्र 1.5 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि इसका ना अपर चेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच ये शेप देंगे और इसकी गोलाई घुमाएंगे। खाली एक ही गोलाई घुमा करके देखेंगे, ये ऐसे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको मेज़र कर लेंगे कि कितना रहा है। थोड़ा अंदर से नापेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखो, और शोल्डर का आधा इंच जो ज्वाइंट है उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। 8.5 का जस्ट डबल 17 इंच, मतलब एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ये कोइंसिडेंस है कि एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। हो सकता है कि ना बैठे तो आपको कुछ अलग चेंजेस भी करना पड़ सकता है, हमें भी करना पड़ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या है, अनुभव से सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर चेस्ट का जो निशान है 40 इंच का चेस्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आर्म होल का जो निशान है वो 6 इंच के आसपास लगना चाहिए, है ना। ये सबके मन में आएगा, लेकिन हम ये निशान अपर चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं माय डियर, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और अपर चेस्ट बहुत कम है, इसलिए हमने ये आर्म होल का जो निशान है उसको 5.5 पर लिया सीधा निशान को, और 17 इंच की गोलाई चाहिए थी, 17 इंच मिल गई। आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें और जानने वाली बात क्या है, कुर्ती कटिंग बेसिक तो सभी जानते हैं, लेकिन आज कुछ एडवांस बता रहा हूँ, जो ध्यान देना। यहाँ पर हम टेप रखेंगे सामने पल्ले के अकॉर्डिंग और 10.5 से 11.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब ये क्या चीज़ का मार्क है, आप ध्यान देंगे, ब्लाउज में हम क्या नापते हैं, डॉट पॉइंट। तो ये उसी डॉट का बस्ट का पॉइंट है। ठीक है, यहीं पर क्या नापा जाता है, फुल बस्ट या फिर चेस्ट लाइन को नापा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले मार्क कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको 39 इंच का चेस्ट डालना है। 39 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 9.25, तो ये सीधा 9.25 का निशान। ठीक, और जैसा मैंने कहा कि 3 इंच अगर लूजिंग छोड़ना है तो 0.25 इंच इस तरह से ये लूजिंग छोड़ेंगे, जिससे टोटल 3 इंच का लूज ऐड हो जाएगा और 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो फिर ये 0.25 की जगह 1 इंच भी कर सकते हैं, 4 इंच लूज पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइट चाहिए तो 0.25 को आधा भी कर सकते हैं, तो एकदम टाइट फिटिंग आएगी। चेस्ट हो गया, अपर चेस्ट हो गया, बातें कमर पे।
तो शोल्डर पे ही रखेंगे टेप और कमर को हम नापेंगे अप्रॉक्स यहाँ पर 14.5 इंच पर। ये इस तरह से, ज़्यादा नीचे कमर के लिए जाते नहीं हैं। ये इस तरह से निशान को सीधा लेके जाना है। कमर आपका है 31, तो 31 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? ये हो जाएगा 7.25। तो 7.25 का इस तरह से निशान लगाएंगे और कमर पे भी हम 3 इंच लूज छोड़ेंगे। चाहे तो 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 छोड़ देते हैं, 0.25 इंच देंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन जो कि कॉमन रहेगा अपर चेस्ट, चेस्ट और कमर पे। ठीक, मैं हमेशा आप लोग को बोलते आ रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अपर चेस्ट और चेस्ट में तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। उसमें अपर चेस्ट आपको हर हाल में नापना जरूरी है। 1 इंच 2 इंच का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर हमने अपर चेस्ट नापा वहाँ पे चेस्ट नाप के काम चलाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को आज क्लियर कर रहा हूँ। अब आएंगे डायरेक्ट हिप पर। हिप का निशान हम लगाएंगे ऊपर शोल्डर से नीचे आकर के कितना, लगभग 20.5, मैक्स टू मैक्स 21 इंच पर ऐसे। उसके बाद ये निशान सीधा इस तरह से आगे लेके जाएंगे और आगे लेके जाने के बाद यहाँ पर आपको हिप मेजर करना है 42 इंचेस। तो 42 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 42 का चौथा हिस्सा होगा 10.5। तो 10.5 का यहाँ मार्क करेंगे। हिप पर जो लूजिंग दी जाती है वो आपको कितना देना है? ज़्यादा यहाँ पर देना नहीं है, मात्र 2 इंच का देना है। तो हाफ इंच इस तरह से लूज छोड़ेंगे और मार्जिन यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का दिया जाता है जो कि कॉमन है। ये इस तरह से ये कॉमन मार्जिन होता है 1 इंच का किसी भी साइज के लिए हिप पर, और आधा इंच की लूजिंग। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको आगे मैं बताऊं कैसे मिलेगा क्या होगा, उससे पहले हम सीधा आ जाते हैं लेंथ पर। देखो हम ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने टेप रखा। टोटल लेंथ कितनी चाहिए? 38 इंच की। तो 38 इंच हमने यहाँ पर मार्क करना है और जो भी आपको मार्जिन के लिए जगह चाहिए, जैसे 38 है तो आप 38.5 पे डायरेक्ट मार्क कर दो। आधा इंच शोल्डर का ज्वाइंट यहीं पर मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद जितना फोल्ड करना है उतना अलग से ले लो। अब इन निशानों को यहाँ पर इस प्रकार से मिला देना है। ये देखिए सीधा इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। अब फोल्ड करने वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल आपको अलग स्पष्ट रूप से दिखेगा। आधा इंच मार्जिन हमने अलग छोड़ा है, शोल्डर ज्वाइंट समझ सकते हो उसको। अब यहाँ पर आपको जो ये मेजरमेंट है इसी को कॉपी कर देना है सीधा सीधा, ठीक। क्योंकि जितना हिप उतना ही दामन, और जितना वहाँ पर आपने मार्जिन छोड़ा उतना ही मार्जिन आपको दामन पे छोड़ना है। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा। अब इन निशानों को मिलाना है। ये देखो ये इस टाइप से यहाँ से मिल जाएगा और ये वाला यहाँ से, दोनों निशान आपको मिला लेना है। इसके बाद जब ऊपर आएंगे तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो कमर जो है हिप से मिलता है, तो ये स्केल के इस राउंड वाले हिस्से से इस तरह से आपको कर्व साइड से रख के मिलाना है, ठीक। कहाँ से? हिप से कमर। अब कमर से चेस्ट, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। ये टोटली कर्व सिलाई आएगी। देखो ये ऐसे, ये देखिए इस टाइप से आएगी। और अगर आप इस शेप में इसकी कटिंग कर लें और प्रॉपर स्टिच कर लें तो फिटिंग बहुत शानदार आएगी, क्योंकि आपने बॉडी शेप के हिसाब से बनाना है। तो बॉडी शेप के हिसाब से भैया कुर्ती की कटिंग, अपर चेस्ट अगर 5 इंच या उससे कम, उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, कम बोल रहा था सॉरी, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अगर 5 इंच या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो इस तरह से कटिंग होगी अपर चेस्ट और चेस्ट में। अब ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं हम ऊपर के शेप में। ऊपर के शेप में जैसे मैंने कहा कि आर्म होल की गोलाई हमने 1 इंच से घुमा दी है, पीछे पल्ले का 0.25 इंच से घुमा देते हैं। ये इस तरह से नाप के 0.25 इंच का शेप देके घुमा देना। इसकी कटिंग हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं बताया। यहाँ पर देखो ये जो गले का शेप है ये किस तरह से लेंगे, वही कॉमन रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं। 2.5 इंच की चौड़ाई, शोल्डर थोड़ा सा डाउन, क्योंकि नॉर्मल डीप नेक है तो ये हल्का सा डाउन गले की तरफ, बाकी डीप नेक अगर ना हो तो आर्म होल की तरफ। ये बहुत कॉमन चीज़ें जो मैंने पहले भी बता रखी। अब क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच लेंगे, ये इस तरह से। और 2.5 इंच लेने के बाद हम क्या करेंगे, गले की गहराई लेंगे, जो कि सामने पीछे दोनों कॉमन है 7 इंच का। तो ये इस तरह से 7 इंच एक बार निशान लगा देंगे, सामने पीछे दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, और यहाँ पर एक सिंपल गोल गले का शेप दे देते हैं, क्योंकि हमें समझना कुछ और है, जिसकी वजह से आज ये जो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। फटाफट से इसको काटते हैं। अगर आप लोगों को सूट के ड्राफ्ट कटिंग मंगाने हैं, पेपर कटिंग, ड्रेस के, कुर्तीज़ के, लेडीज़ पैंट सलवार चूड़ीदार के, तो आप मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप इंक्वायरी करें। कैश ऑन डिलीवरी पर 7 दिनों के अंदर 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट का पल्ला है, एक तो इसका शोल्डर छांटेंगे और दूसरा आर्म होल, ठीक।
गले की कटिंग साथ में हो सकती है क्योंकि बराबर रखना है। देखो इनमें ना प्रॉपर कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे। पेपर पे मैंने बताया है, डायरेक्ट आप कपड़े पर काट सकते हो, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग मेथड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखो इस तरह से कट्स लगाना है और उसके बाद देखते हैं आस्तीन की कटिंग। ये कट्स क्यों लगाए जाते हैं पता है? क्योंकि सिलाई के वक्त इन कट्स को मिलाना होता है, सामने पल्ले से पीछे पल्ले को। ये देखो ये इस प्रकार से आपको यहाँ मार्किंग करना है और जो पीछे का पल्ला है उस पोर्शन को यहाँ पर इस तरह से मिला के इसको निकाल देना है, क्योंकि सामने पफ क्रिएट होगा, बैक साइड में ज़रूरत नहीं है, तो इसको इतना निकाल देंगे। ठीक है, और आपको टेंशन नहीं लेना है कि अब ये जुड़ेगा कैसे, फिट कैसे होगा। आपको नॉर्मल स्टिच करना है, नॉर्मल फिटिंग करनी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब आते हैं आस्तीन की कटिंग पर। आस्तीन कटिंग के लिए एक और पेपर चाहिए। मेजरमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है। आस्तीन की गोलाई हमारे पास है, आर्म होल हमारे पास है और लंबाई अपने हिसाब से रखेंगे जितना आपको लंबाई चाहिए। देखो ये इस प्रकार से एक पेपर डबल फोल्ड लेना है और उसके बाद हम लेंगे एक स्केल और पेन, इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले बिल्कुल सीधा, उसके बाद लेंथ जैसे मैंने कहा अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो हम 10 इंच यहाँ पर ले लेते हैं। 10 इंच लंबाई चाहिए तो निशान 10.5 पे, ये इस तरह से, यहाँ पर भी 10.5, और उसके बाद क्या करेंगे एक सीधा निशान इस प्रकार से यहाँ पर आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर गोलाई नापेंगे, गोलाई कितनी है 12 इंच की, तो उसका हाफ होगा 6 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरफ के निशान से नीचे डाउन आएंगे 3.5 इंच, ये देखो, और उसके बाद स्केल से निशान सीधा लेके आएंगे ऐसे। यहाँ पर हमको आर्म होल नापना है, कितना चाहिए 17, तो सीधा इस तरह से रख के 8.5 पे निशान लगा देंगे। अब सीधा रखेंगे 8.5 पे निशान लगाएंगे और वहाँ पर 1.5 इंच का अलग से मार्जिन देंगे। अब जब आपने सीधा पे 8.5 लगाया ना, तो राउंड पे जब नापोगे ना तो वो 8.25 अप्रॉक्स आएगा। और कुर्ती के आर्म होल से अगर आस्तीन का आर्म होल 1.25 इंच ज़्यादा आ रहा है, आधा इंच ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस टाइप से आपको इसको शेप दे देना है आस्तीन का, एकदम सिंपल सा। और एक पल्ला आपका छटेगा, वो भी ध्यान रखना। तो ये एक बार नाप के देख लेना, वैसे तो आएगा बराबर, 8.25 आ रहा है देखो। और ये इस टाइप से आपको सामने पल्ले का शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जब आप कटिंग करेंगे तो पहले पीछे पल्ले के हिसाब से काटेंगे और उसके बाद सामने पल्ले। जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को सूट की कटिंग्स की रिक्वायरमेंट है, पेपर कटिंग्स की, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं और उसमें आपको बहुत ही शानदार फिटिंग मिलेगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये मुझे आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, बहुत दिनों से इसकी डिमांड आ रही थी और एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है स्पेशली, तो ये मेजरमेंट भी रिक्वेस्टेड था। आई होप आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जितने भी लोगों की इस तरह के डाउट्स रहे होंगे वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने ट्रिक बताया, ये ट्रिक बताया एक साथ सामने और पीछे पल्ला काटने के लिए। एक और ट्रिक हो सकता है जिसमें हम पीछे पल्ला अलग और सामने पल्ला अलग काट सकते हैं। अगर उसकी भी ज़रूरत है तो वो मुझे आप लोग कमेंट्स करना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बताने की कोशिश करूँ। ये देखो ये इस तरह से फिट आकर के बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ऐसे, ठीक है, पफ क्रिएट होगा सामने, इसलिए ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है सामने पीछे में। और बस आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद जरूर से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।